वेलकम टू अवर मुकुल द स्टोरी टेलर, जहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। आज हम लेकर आए हैं दिव्य तपस्या अर्जुन देव की कहानी। एक ऐसी कथा जो आत्मा को छू जाएगी और दिल में एक अमिट छाप छोड़ जाएगी। ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या सच्ची घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर किसी पात्र या प्रसंग से आपको समानता लगे तो वो सिर्फ एक संयोग है। अर्जुन देव के लिए कोई नुकसान नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसने इसे किसे बेचा। पहले तुम्हें मुझे इन 10 उपवास की गोलियों का मूल मूल्य देना होगा। इसके अलावा तुम्हें मुझे बाकी 10 गोलियों के मूल मूल्य का 30% देना होगा। पहले तुम्हें मुझे 1,30,000 चांदी के सिक्के देने होंगे। दक्षवीर ने सिर हिलाया और कहा, यह कोई समस्या नहीं है। समझौते के अनुसार अनमोल पवेलियन की प्रोसेसिंग फीस 10% है। मैं आपसे केवल 5% ही ले सकता हूं। अगर भविष्य में आपके पास ऐसी ही गोलियां आती हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप अनमोल पवेलियन का इस्तेमाल करते रहेंगे। ये अर्जुन देव के लिए काफ़ी आकर्षक था। बिना ज़्यादा पैसा खर्च किए किसी कीमियागर का दर्जा नहीं बढ़ता। अनमोल पवेलियन के साथ सहयोग करना एक अच्छा विकल्प था। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने और 1,30,000 चांदी के सिक्के प्राप्त करने के बाद अर्जुन देव ने तुरंत अनमोल मंडप छोड़ दिया। बूढ़े योगेश ने 10 उपवास की गोलियां निकालीं और उन्हें एक और जेट की बोतल में रख दिया। उन्होंने उसे दक्षवीर की ओर बढ़ाते हुए कहा, पवेलियन मास्टर, क्या मैं इन गोलियों को सीधे शेल्फ में रख सकता हूं? दक्षवीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, अभी नहीं, पहले किसी को प्रभावों का परीक्षण करने दो, कहीं आपसे कोई गलती ना हो जाए। बूढ़ा योगेश मन ही मन स्तब्ध रह गया। पता चला कि मंडप स्वामी को इन उपवास गोलियों के असर के बारे में यकीन नहीं था। अर्जुन देव अनमोल मंडप के पिछले दरवाजे से बाहर आया और किसी का ध्यान अपनी ओर नहीं किया। उसने एक सुनसान जगह ढूंढी और तुरंत अपने कपड़े बदले। उसने चांदी के सिक्के पकड़े और मूर्खतापूर्ण हंसी हंसी। ये उसकी पहली बड़ी कमाई थी। वो बहुत उत्साहित था। अर्जुन देव दवा की दुकान पर गया और दोनों सामग्रियों के 100-100 सेट खरीदे। फिर भी उसके पास काफ़ी पैसे बचे थे। कुछ सोचने के बाद उसने कुछ अमृत, हेयरपिन और लड़कियों को पसंद आने वाले गहने खरीदे। वो इन्हें मंजरी और यामिनी को देने की तैयारी कर रहा था। अर्जुन देव ने सब कुछ खरीद लिया और आखिरकार उसे 10 से ज़्यादा बैग उठाने पड़े। ये बहुत असुविधाजनक था। इससे वो कुछ स्थानिक जादुई खजानों को परिष्कृत करने के लिए और भी उत्सुक हो गया। हालांकि इसके लिए आवश्यक था कि वो खजानों को परिष्कृत करने की बुनियादी क्षमता हासिल करने से पहले बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र की दूसरी परत तक साधना करें। अब वो बस एक घोड़ागाड़ी किराए पर लेने की तैयारी कर सकता था। उसने ढेर सारा चांदी का सिक्का उछाला और असली मालिक तुरंत भाग गया। एक अमीर युवा मालिक होने का यही एहसास होता है। अर्जुन देव ने मन ही मन आह भरी। सारा सामान गाड़ी पर रखने के बाद अर्जुन देव को काफी सुकून मिला। इस दुनिया के घोड़े पृथ्वी के घोड़ों से कहीं ज्यादा शांत थे। कुछ कोशिशों के बाद अर्जुन देव धीरे धीरे गाड़ी चलाने की तकनीक सीख गया। जैसे जैसे वो गाड़ी को शहर के फाटकों से बाहर ले जा रहा था, सड़क पर लोगों की संख्या कम होती जा रही थी। अंत में ज्यादा लोग नहीं बचे थे। ये पहली बार था जब अर्जुन देव इतनी बड़ी रकम कमाए था। वो बहुत अच्छे मूड में था। उसकी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं थी क्योंकि वो अपने पिछली दुनिया के कुछ बेतरतीब गाने गुनगुनाने लगा था। आज का मौसम सचमुच धूप वाला है। हर जगह सुंदर दृश्य हैं। हर जगह सुंदर दृश्य हैं। तितलियां व्यस्त हैं, मधुमक्खियां व्यस्त हैं, घोड़ों के खुर से गिरते फूलों की खुशबू। मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं। मेरे बाएं हाथ में नोकिया है और दाहिने हाथ में मोटोरोला है। ज्यादातर गाने बेतरतीब तरीके से गाए गए थे और उसे शब्द याद नहीं थे। इस दुनिया में आने के बाद से अर्जुन देव ने पहले कभी इतना सुकून महसूस नहीं किया था। चूंकि सड़क पर कोई नहीं था, इसलिए किसी को उसकी टूटी हुई आवाज़ का पता नहीं चलता। इसलिए वो उत्साह से गा रहा था, हा हा हा। तभी ऊपर से गाड़ी की छत से घंटी जैसी हंसी की आवाज़ आई, मानो हवा में कोई विंड चाइम टकरा रहा हो और लगातार झंझना रहा हो। कौन है भाई? अर्जुन देव ने झट से गाना बंद किया और सख्ती से चिल्लाया, मैं बहुत लापरवाह था। यह आदमी कब से मेरा पीछा कर रहा था? मैंने इसे कैसे नोटिस नहीं किया? अर्जुन देव ने अपनी पीठ पर लटकाया हुआ चंद्रशाया कृपाण निकाला और लगाम छोड़ दी। उसने उसे हल्के से जमीन से ऊपर उठाया, पलटा और आवाज के स्रोत पर वार किया। गाड़ी की छत पर बैठी सुहानी ने धीरे से हंसते हुए अर्जुन देव के कृपाण को आसानी से चकमा दे दिया। उसने हवा में 2 बार कलाबाजी की और शान से जमीन पर उतरी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यंग मास्टर अर्जुन इतने प्रतिभावान होंगे। दवा को परिष्कृत करने के अलावा आप बहुत अच्छा गा भी सकते हैं। गाड़ी की छत पर बैठे अर्जुन देव ने सुहानी को देखा, जिसने पुरुषों के कपड़े पहने हुए थे। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। पिछले जन्म में जब वो इंटरनेट कैफे में ईयरफोन लगाकर जोर से गा रहा था और दूसरों को सुनाई दे रहा था, तो उसे ऐसा ही फील हुआ था।
चंद्रशाया कृपाण को एक तरफ रखते हुए अर्जुन देव मुस्कुराया और बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस सुहानी जैसी खूबसूरत महिला मेरा पीछा करेगी और ऐसी चालाकी करेगी। सुहानी, तुमने मुझे निराश किया। इतना कहने के बाद उसने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। सुहानी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं सुबके से तुम्हारा पीछा नहीं कर रही थी। तुम्हारे शहर छोड़ने के बाद मैं तुम्हारी गाड़ी में बैठ गई। तुमने ना सिर्फ उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा किया जिसने तुम्हें दवा की कड़ाह बेची थी, बल्कि तुम उसे तलवार से चोट पहुंचाना भी चाहती थी। युवा मास्टर अर्जुन, मैं तुमसे बहुत निराश हूं। इतना कहने के बाद उसने अर्जुन देव की हरकतों की नकल की और अपना सिर हिला दिया। इस बार जब उसकी मुलाकात सुहानी से हुई तो अर्जुन देव को उतनी असहजता महसूस नहीं हुई जितनी रिग्रेटफुल आयरन में हुई थी। इसके अलावा उसे सुहानी की ओर से कोई बुरी नीयत भी महसूस नहीं हुई थी, इसलिए वो ज्यादा सहज महसूस कर रहा था। सुहानी को सिर हिलाते देख अर्जुन देव अपनी हंसी रोक नहीं पाया। वो गाड़ी से नीचे कूदा और अपनी छाती से एक हेयरपिन निकालकर सुहानी की ओर उछाल दिया। फिर वो गाड़ी फिर से चलाने लगा। मिस सुहानी, चाहे आप मेरा पीछा क्यों ना कर रही हों, मैं अब वापस जा रहा हूं। मुझे दवा की कढ़ाई बेचने के लिए धन्यवाद स्वरूप ये हेयरपिन ले लीजिए। सुहानी ने हेयरपिन लिया और दूर खड़ी गाड़ी की तरफ देखा। उसने सिर हिलाया और मुस्कुराई। इस बेवकूफ़ ने मुझे हेयरपिन इस्तेमाल करते कब देखा है? दरअसल सुहानी, जो अक्सर पुरुषों की तरह कपड़े पहनता था, उसे हेयरपिन की कोई ज़रूरत नहीं थी, जो आमतौर पर लड़कियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। शायद अर्जुन देव ने जानबूझकर ऐसा किया था, या शायद अनजाने में। लेकिन वो पहले ही बहुत दूर जा चुका था और पूछने में बहुत देर हो चुकी थी। सुहानी ने अपना सिर हिलाया और धीरे से वापस चली गई। जब तक वो देव निवास पर लौटी, सूरज उसके सिर के ऊपर चढ़ चुका था। अर्जुन देव को आने जाने में पूरी सुबह लग गई। गाड़ी को अपने आंगन में ले जाने के बाद अर्जुन देव ने मंजरी को कल की गंदगी साफ करते देखा। गाड़ी से उतरकर मंजरी का कमजोर शरीर देखकर अर्जुन देव के दिल में दया आ गई। उसने मंजरी की तरफ हाथ हिलाया और कहा, अभी ऐसा मत करो, आओ और कुछ सामान उठाने में मेरी मदद करो। मंजरी ने जल्दी से अपना काम छोड़ दिया और दौड़कर वहां पहुंची। हालांकि उसने मदद करने की बात कही थी, लेकिन अर्जुन देव ने पहले ही कुछ बड़े सामान खुद ही अंदर रख लिए थे। मंजरी ने गाड़ी में कपड़ों और टोपी के ढेर को अजीब से भाव से देखा। उसने संशय से यह सामान उठाया और अर्जुन देव के कमरे की ओर चल पड़ी। मंजरी के हाथों में सामान देखकर अर्जुन देव मुस्कुराया और बोला, ये तुम्हारे लिए हैं। तुम अपनी पसंद की कोई भी चीज चुन सकती हो। बस मेरे लिए कुछ छोड़ दो, मुझे अभी भी अपने दोस्तों को कुछ देना है। मंजरी के दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये चीजें उसके लिए खरीदी जाएंगी। हालांकि वो तो बस एक नौकरानी थी। युवा स्वामी उसके लिए चीजें क्यों खरीदेंगे? क्या ऐसा हो सकता है? उस शर्मनाक बात को सोचकर मंजरी का चेहरा फिर से लाल हो गया। उसने अपना सिर नीचे किया और लापरवाही से कुछ कपड़े और टोपी उठाई और भाग गई। अर्जुन देव को थोड़ा शक हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने जो चीजें खरीदी थीं वे बहुत ज्यादा अलग अलग थीं और लड़की को पसंद नहीं आईं? आखिर पर यह पहली बार था जब उसने किसी लड़की के लिए चीजें खरीदी थीं। अगले कुछ दिनों में अर्जुन देव ने उत्सुकता से सार पोषण गोली और की रिटर्निंग गोली का शोधन किया। हर दिन वो तब तक शोधन करता रहा जब तक कि उसका सार पूरी तरह से समाप्त नहीं हो गया और उसका मन उसे सहन नहीं कर सकता था। पहले दिन उसकी असफलता दर बेहद ऊंची थी। 10 प्रयासों में से केवल 3 बार ही उसे सफलता मिली। जब वो इस प्रक्रिया से और भी परिचित हो गया, तभी उसकी सफलता दर में वृद्धि हुई। लेकिन चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लेता, उसकी सफलता दर उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी उपवास की गोली को परिष्कृत करने पर थी। अर्जुन देव जानता था कि ये कीमियाकार के दायरे से जुड़ा है। जब किसी का दायरा पर्याप्त ऊंचा ना हो और जब उसे ज़्यादा कठिनाई वाली गोली मिले, तो असफलता की दर ज़्यादा होना स्वाभाविक है। वो जल्दबाजी नहीं कर सकता था। वो केवल अपने संचय पर ही निर्भर रह सकता था। एक हफ्ते बाद अर्जुन देव ने अपनी खरीदी हुई सभी जड़ी बूटियां इस्तेमाल कर लीं। उसने 50 सार पोषण गोलियां और 70 की वापसी गोलियां परिष्कृत कर ली थीं, जिनकी सफलता दर अधिक थी। एक हफ्ते तक लगातार परिष्कृत करने के बाद बैंगनी वज्र की तच्ची अग्नि पर उसका नियंत्रण और भी बेहतर हो गया था। बैंगनी वज्र के दिव्य मंत्र की उसकी साधना पहली परत के शिखर पर पहुंच गई थी। अर्जुन देव को सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती थी कि उसकी चेतना के सागर में मौजूद हरा बिंदु कभी कभी औषधि के बर्तन में प्रवेश कर जाता था और बर्तन के अंदर की ज्वाला और औषधि द्रव्य की स्थिति को देखता था। दुर्भाग्य से अर्जुन देव इस स्थिति को समझ नहीं पा रहा था। कभी वह गायब हो जाती थी, न कभी गायब, वरना उसकी सफलता दर कहीं ज्यादा होती। इस समय 10 साल के वादे में 4 महीने से भी कम का समय बचा था। अर्जुन देव के दिल की बेचैनी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। अब 7 हतिन पर्वत में प्रवेश करके कड़ी मेहनत करने का समय आ गया था। सुबह सुबह अर्जुन देव ने उन 10 उपवास की गोलियों को पैक कर लिया जो उसने पिछली रात को परिष्कृत की थीं। वो सार पोषण गोली और की वापसी गोली और चंद्रछाया तलवार भी ले आया। वो साधारण कपड़े में था और चलने के लिए तैयार था। युवा स्वामी, आपका मुंह धोने के लिए पानी यहाँ है,
क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मंजरी की आवाज़ फिर से दरवाजे के बाहर से आई। अर्जुन देव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पिछले 7 दिनों से अर्जुन देव अपने कमरे से एक कदम भी बाहर नहीं निकला था। उसका रोजाना खाना पीना सब मंजरी ने ही तैयार किया था। उसने उसके लिए दवा को निफाने के लिए एक बहुत ही अच्छा वातावरण बनाया था। वो मन ही मन बहुत आभारी था। दरवाज़ा खोलते ही अर्जुन देव ने बेसिन लिया। मुंह धोने के बाद मंजरी की ओर मुड़ा, जो बेड के पीछे बिस्तर ठीक कर रही थी, और बोला, कल से मैं कड़ी मेहनत से खेती करूंगा। आंगन की देखभाल में मेरी मदद करना। कड़ी मेहनत से खेती करने से मतलब था कि वो लंबे समय के लिए जा रहा होगा। मंजरी को मन ही मन थोड़ी निराशा हुई। उसने अर्जुन देव को स्वीकार किया और ध्यान से बिस्तर की सफाई करती रही। अर्जुन देव कमरे से बाहर निकला। जाने से पहले उसने मंजरी की पीठ की ओर देखा और गर्मजोशी से मुस्कुराया। उसके बाद वो दृढ़ता से बाहर चला गया। सुबह की धूप एक युवक के चेहरे पर पड़ रही थी। वो बहुत गर्म थी और उसके पूरे शरीर में युद्ध की भावना से भर रही थी। अगली बार जब वो लौटेगा तो न केवल बैंगनी वज्र देवमंत्र की साधना दूसरे स्तर तक करेगा, बल्कि अपनी साधना को मध्यम श्रेणी के मार्शल शिष्य तक भी बढ़ाएगा। अर्जुन देव ने मन ही मन एक गंभीर प्रतिज्ञा ली थी। 7 हथीन पर्वत की तलहटी पर चौकी पर अभी भी चहल पहल थी। अर्जुन देव भीड़ के पीछे पीछे धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ गया। हालांकि उसने अन्य साधकों की तरह प्रवेश शुल्क नहीं दिया। जब चौकी पर तैनात गार्ड ने अर्जुन देव को देखा तो उसने कुछ नहीं कहा। वो तब की बात थी और ये अब की बात। अर्जुन देव अब पहले वाला कूड़ा नहीं रहा। स्वाभाविक है कि कोई कुछ नहीं कहेगा। चौकी पार करने और कुछ देर चलने के बाद विशाल सप्तशृंग पर्वत श्रृंखला सभी की आंखों के सामने प्रकट हुई। सप्तशृंग पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने वाले ये साधक या तो आत्मिक जड़ी बूटियां चुनने आए थे या आत्मिक जानवरों का शिकार करने। सबके अलग अलग मिशन थे, इसलिए विशाल भीड़ जल्दी ही तितर बितर हो गई। जैसे जैसे अर्जुन देव आगे बढ़ता गया, उसके पीछे कोई नहीं था। अपनी याददाश्त में बसे रास्ते पर चलते हुए अर्जुन देव ने जल्दी ही वो जगह पा ली जहां आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे ज्यादा थी। पिछली बार की तुलना में अर्जुन देव की इंद्रियां बहुत तेज थीं। पास पहुंचने से पहले ही उसे एहसास हो गया था कि इस कीमती जमीन पर एक आत्मिक जानवर का कब्जा हो गया है। अर्जुन देव थोड़ा निराश हुआ। उसने सोचा था कि यहाँ उसकी चचेरी बहन यामिनी से मुलाकात हो जाएगी। इस तरह वो झगड़े से बच जाएगा। ठकराना ठकराना। एक 2 मीटर लंबा काले भालू जैसा दिखने वाला आत्मा जानवर भारी कदमों से धीरे धीरे अर्जुन देव के सामने प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें अर्जुन देव को घूर रही थीं। वह अर्जुन देव पर झपटा और गुस्से से दहाड़ने लगा। ब्लड मून डेमोनिक भालू एक रैंक 2 का स्पिरिट बीस्ट था, जो अपनी ताकत के लिए मशहूर था। यह एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल डिसाइपल के बराबर था। यह इस जगह का नया अधिपति था। साफ था कि उसे एहसास हो गया था कि अर्जुन देव कोई ऐसी इंसान नहीं है जिससे खिलवाड़ किया जा सके। वह बस अर्जुन देव को थोड़ा डराना चाहता था। अगर वह अर्जुन देव को भगा सकता तो वह बेकार की लड़ाई में नहीं उलझना चाहता था। दुर्भाग्य से अर्जुन देव इस स्थान को पाने के लिए दृढ़ था। वह अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सका। खर्च करना। अर्जुन देव ने चंद्रछाया कृपाण खींचा और स्पिरिट वेपन में निहित ऊर्जा उसके शरीर में स्थित ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट से जुड़ गई। अर्जुन देव का शरीर बिजली की तरह चमक रहा था जब वह जमीन से ऊपर उठा और ब्लड मून डेमोनिक भालू पर टूट पड़ा। बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र तेजी से प्रसारित हुआ और चंद्रछाया कृपाण के चारों ओर बिजली दौड़ गई। हवा में मंडराता कोहरा बिजली के सुचालक की तरह था, जिससे जीजी जैसी ध्वनि निकल रही थी। अर्जुन देव जहां से भी गुजरता बिजली लगातार चमकती रहती। ऐसा लग रहा था मानो उस पर बिजली गिर गई हो। उसकी आभा अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थी। क्योंकि रक्तचंद्र राक्षसी भालू इस स्थान पर कब्जा करने में सक्षम था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे युद्ध का भय नहीं था। दहाड़ते हुए उसकी लाल रंग की आंखें रक्त पिपासु निगाहें बिखेर रही थीं। उसने अपने चारों हाथ पैर जमीन पर पटके और उछल पड़ा। पीछे हटने के बजाय वह अर्जुन देव की ओर बढ़ा, जो तेज रफ्तार से उस पर टूट पड़ा था। उसके विशाल शरीर से ऐसी गति निकल रही थी जो उसके शरीर के साथ बिल्कुल बेमेल थी। बैम! चीख! वह आदमी और वह आत्मिक जानवर हवा में ही टकरा गए। इस जोरदार टक्कर से एक शक्तिशाली शॉक वेव पैदा हुई, जिसने हवा में लहरें पैदा कर दीं। जब आसपास के पेड़ों पर आघात की लहर पड़ी तो वह कांप उठे। पत्तियां एक के बाद एक गिरी, मानो बर्फ के टुकड़े हवा में नाच रहे हों। ब्लड मून डेमोनिक भालू के अग्र अंगों ने अर्जुन देव द्वारा घुमाए गए चंद्रछाया कृपाण को पकड़ लिया। ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट की इंद्रियों पर निर्भर रहते हुए अर्जुन देव ब्लड मून डेमोनिक भालू के साथ बराबरी की लड़ाई लड़ने में सक्षम था, जिसमें एक सर्वोत्तम सुपीरियर ग्रेड मार्शल डिसाइपल की शक्ति थी। अर्जुन देव को लगा कि यह अफसोस की बात है।
अगर यह लूनर शैडो सेबर उच्च ग्रेड का होता तो ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट की ताकत इससे कहीं ज़्यादा होती। इस वार की ताकत इस विशालकाय को बिना किसी सस्पेंस के उड़ा सकती थी। हालांकि ब्लड मून राक्षसी भालू की तुलना में, जो केवल पार्श्विक बल का प्रयोग कर सकता था, अर्जुन देव के पास अभी भी बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र था। चिंगारी के उड़ने में लगने वाले समय में चंद्रछाया कृपाण में निहित विद्युत ऊर्जा ब्लड मून डेमोनिक भालू के अग्र अंगों से प्रवाहित होकर उसके शरीर में प्रवेश कर गई। राक्षसी भालू कुछ देर के लिए छटपटाया और एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। हवा में तैरते अर्जुन देव ने अपनी कृपाण 3 बार घुमाई। पहले तो वह थकान के कारण जमीन पर गिर पड़ा था, लेकिन ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट की ऊर्जा की मदद से उसका शरीर फिर से ऊपर उठ गया। उसने हवा में कलाबाजी की और धीरे से एक मोटे पेड़ की टहनी पर उतरा। अर्जुन देव ने अपनी कृपाण मयान में डाली और जमीन पर लौटते हुए ब्लड मून राक्षसी भालू को ठंडी नजरों से देखा। एक विचार के साथ उसके शरीर में ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट के बगल में मौजूद 3 सफेद बादलों में से एक तुरंत काफी पतला हो गया। अर्जुन देव के बाएं हाथ में भारी मात्रा में सार तत्व उंडेल दिया गया और उसने उंगली हिलाई। एक बैंगनी लौ तीर की तरह ब्लड मून राक्षसी भालू की ओर निकली। यह बैंगनी लौ, जिसमें अर्जुन देव का सार बहुत अधिक था, हवा में गूंजती हुई ब्लड मून राक्षसी भालू के शरीर से टकराई। कना ब्लड मून राक्षसी भालू के शरीर पर एक गहरी लाल चमक चमकी। थोड़ी देर बाद बैंगनी चांद राक्षसी भालू का पूरा शरीर जलने लगा और बैंगनी लपटों से जलता हुआ भालू बन गया। लपटों के बीच ब्लड मून राक्षसी भालू ने दर्दनाक दहाड़ मारी। जब पेड़ की शाखा पर मौजूद ब्लड मून राक्षसी भालू की अवस्था को देखा तो उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। वह संतुष्ट नहीं था। यद्यपि ये बैंगनी वज्र सत्य अग्नि अत्याचारी थी, लेकिन यदि ये किसी उच्च ग्रेड के साधक या आत्मा जानवर से मिलती और वह पहरे पर होते तो इसके लिए सार की बाधा को तोड़ना और भौतिक शरीर को घायल करना बहुत कठिन था। एक बार जब बैंगनी लौ में निहित ऊर्जा समाप्त हो जाती तो वह स्वाभाविक रूप से बुझ जाती। उसके बाद वह कोई खतरा नहीं रहती। ठीक वैसे ही जैसे अभी। हालांकि ब्लड मून राक्षसी भालू भयानक लग रहा था, लेकिन उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी। उसके शरीर की सतह पर जो जल रहा था वह सिर्फ उसका सार था। उसने उसके भौतिक शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचाई थी, वरना वह कब का राख का ढेर बन जाता। हालांकि ब्लड मून राक्षसी भालू की हालत भी अच्छी नहीं थी। उसे न केवल अजीब बैंगनी लौ का विरोध करने के लिए बहुत सारा सार खर्च करना पड़ा, बल्कि उसके शरीर की सतह का तापमान भी असहनीय था। बैंगनी लौ बुझने से पहले पूरे 1 मिनट तक जलती रही। इस समय ब्लड मून राक्षसी भालू के शरीर का सारा फड़ जलकर काला हो गया था। उसकी नाक और मुंह से काला धुआं निकल रहा था, जिससे वह जले हुए कोयले के टुकड़े जैसा लग रहा था। अब उसमें पहले जैसी आभा नहीं थी। अर्जुन देव, जो काफी देर से इंतजार कर रहा था, पेड़ से नीचे कूदा और अपनी कृपाण से उसे काट डाला। ब्लड मून राक्षसी भालू गुस्से से दहाड़ा और हथेली से वार किया। कृपाण से एक जबरदस्त जोर निकला, लेकिन अर्जुन देव थोड़ा पीछे हट गया, जिससे वह जोर कम हो गया। ब्लड मून राक्षसी भालू मानो उन्मत्त हो गया था। उसने लगातार हथेलियां मारी। उसकी ताकत पहले से 50% ज्यादा थी। अर्जुन देव समझ गया था कि ब्लड मून राक्षसी भालू ज्यादा देर तक ऐसी हालत में नहीं रह पाएगा। एक बार जब वह गुजर गया तो वह उसकी दया पर निर्भर हो जाएगा। अर्जुन देव ने अपनी कृपाण लहराई और लगातार पीछे हटता रहा, उससे सीधे टकराए बिना। थोड़ी देर बाद ब्लड मून डिमोनिक भालू में थकान के भाव दिखाई दिए। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। अर्जुन देव ने अपना बायां हाथ हवा में लहराया, मानो वह फिर से पर्पल थंडर ट्रू फायर दागने वाला हो। ब्लड मून राक्षसी भालू ने एक भयभीत भाव प्रकट किया। वह चारों पैरों के बल जमीन पर गिर पड़ा और कुछ कदम पीछे हट गया। अचानक एक गहरा लाल घेरा दिखाई दिया, जिसने ब्लड मून राक्षसी भालू के पूरे शरीर को ढक लिया, कोई जगह ना छोड़ी। ऐसा लगता है जैसे यह जानवर पर्पल थंडर ट्रू फायर से डर गया था। अर्जुन देव ने अपना खाली बायां हाथ हिलाया और आश्चर्य से हंसा। यह गहरा लाल सार अवरोध शायद वही रक्षात्मक तकनीक है जिसका इस्तेमाल ब्लड मून डिमोनिक भालू ने पहले किया था। अर्जुन देव की आंखों में उपहास भरी नजर देखकर ब्लड मून राक्षसी भालू पूरी तरह से क्रोधित हो गया। उसकी लाल आंखों से एक जानलेवा नजर निकल रही थी और उसके अगले पंजे लगातार जमीन पर पटक रहे थे, जिससे पैंग पैंग जैसी आवाज निकल रही थी। कागजी शेर। अर्जुन देव ने मन ही मन इसे तुच्छ समझा। मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। मेरे लिए खुलो, दिव्य वज्र तोड़ो। एक हल्की चीख के साथ अर्जुन देव ने एक चमकदार विद्युत प्रकाश छोड़ा। सुपीरियर ग्रेड येलो रैंक के डिवाइन थंडर ब्रेक बिजली की गति से हवा में चीरता हुआ आया। यह लकड़ी के तख्ते में ठोके गए एक तीखे तीर जैसा था। ब्लड मून डिमोनिक भालू के लाल घेरे में तुरंत एक उंगली के आकार का छेद हो गया।
बैंगनी थंडर ट्रू फायर, गोली मारो। अर्जुन देव के शरीर में नीले ड्रैगन मार्शल आत्मा के पास का सफेद बादल पारदर्शी हो गया। 3 सफेद बादलों में से एक खत्म हो गया था। अर्जुन देव ने अपने सार का 1/3 हिस्सा खर्च कर दिया था। अजीब और अत्याचारी बैंगनी लॉ ने तुरंत उस छेद में छेद कर दिया और ब्लडमून राक्षसी भालू के शरीर पर एक काला छेद दिखाई दिया। यह बैंगनी लॉ द्वारा उसके शरीर को जलाने का परिणाम था। यह काला छेद तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गया। ब्लडमून राक्षसी भालू ने दर्द से एक दिल दहला देने वाली चीख मारी। वह दौड़ा और इधर उधर लौटने लगा, लेकिन चाहे उसने कुछ भी किया हो, वह इस अजीब सी लौ को बुझा नहीं सका। थोड़ी देर बाद जमीन पर केवल एक कंकाल और काली राख का ढेर ही बचा। अगर कोई यहाँ आत्मिक जानवरों का शिकार करने आया होता और ऐसा दृश्य देखता, तो वह जोर जोर से गालियां भगता। ब्लडमून राक्षसी भालू को 7 सींग वाले पर्वत की परिधि में सबसे मूल्यवान आत्मिक जानवर कहा जा सकता है। भालू के पंजे, भालू का गल, भालू की खाल और भालू का हृदय, यह सभी अत्यंत मूल्यवान थे। अगर किसी को आत्मा की गोली मिल जाती तो वह मालामाल हो जाता। यह कहा जा सकता है कि अर्जुन देव ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो उसे साफ साफ जला पाया। जमीन पर पड़े कंकाल को देखकर अर्जुन देव के दिल में जरा भी दया नहीं आई। वह यहाँ आत्मिक जानवरों का शिकार करने नहीं आया था। अगर उसे पैसों की जरूरत होती तो वह सिर्फ औषधीय गोलियां परिष्कृत कर सकता था। आत्मिक जानवरों से सामग्री इकट्ठा करने में समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। कुछ मजबूत शाखाएं ढूंढने के बाद अर्जुन देव ने ब्लडमून राक्षसी भालू के कंकाल को बांधकर एक पेड़ पर लटका दिया। इस तरह वह आत्मिक जानवरों और साधकों को उससे परेशान होने से बचा सकता था। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद अर्जुन देव ने एक उपवास की गोली निकाली और उसे निगल लिया। उसने अपनी ऊर्जा का संचार किया और सारी औषधीय ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। फिर एक सार पोषण की गोली निकाली और उसे निगल लिया। पालथी मार के बैठे हुए पर्पल वज्र दिव्य मंत्र मौन रूप से प्रसारित हो रहा था। अर्जुन देव सार पोषण की गोली की औषधीय ऊर्जा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। उसने जो आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित की, वह पिछली बार की तुलना में दुगनी सघन की। इससे अर्जुन देव की साधना की गति बहुत बढ़ गई। पर्पल वज्र दिव्य मंत्र सिर्फ एक साधना तकनीक थी, यह साधकों के क्षेत्रों से भिन्न थी। साधना तकनीक के लिए कोई अड़चन नहीं थी जिसे पार करना मुश्किल हो। एक निश्चित क्षेत्र तक संचित होने के बाद यह स्वाभाविक रूप से दूसरे स्तर में प्रवेश कर जाती थी। इसके अतिरिक्त पर्पल वज्र दिव्य मंत्र की पहली परत तो बस आधार थी। अगर अर्जुन देव को सार पोषण गोली की मदद ना भी मिले तो भी पर्पल वज्र दिव्य मंत्र अगले 3-4 महीने में दूसरी परत में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन देव कबीले का 10 साल का वादा नजदीक आ रहा था। अर्जुन देव के आने में ज्यादा समय नहीं था। अगर वह इतनी धीमी प्रगति के साथ रोहित सेन को हराना चाहता था तो यह महज एक सपना था। एक मार्शल गुरु और एक मार्शल शिष्य के बीच जमीन आसमान का अंतर होता है। एक मार्शल गुरु और एक मार्शल गुरु के बीच एक स्वाभाविक अंतर होता है। मार्शल गुरु बनने के बाद व्यक्ति अपने सार को स्वतंत्र रूप से मुक्त कर सकता है। उसके शरीर में संचित सार, चाहे वह शुद्धता के मामले में हो या मात्रा के मामले में, एक मार्शल गुरु के सार से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि एक मार्शल मास्टर का अपनी मार्शल आत्मा पर नियंत्रण दूसरे लोक में प्रवेश कर गया था। तभी मार्शल आत्मा शरीर छोड़ सकती थी। वे मार्शल आत्मा को शरीर में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकते थे, ठीक यामिनी की तरह। उसने शरीर छोड़ने के लिए मार्शल आत्मा का इस्तेमाल किया था और एक मार्शल ग्रैंड मास्टर को सफलतापूर्वक मार डाला था, जो उससे एक लोक ऊपर था। यद्यपि इसमें कुछ चालें शामिल थीं, लेकिन यदि एक मार्शल मास्टर का सामना एक मार्शल ग्रैंड मास्टर से हो तो चाहे वह कोई भी चाल क्यों ना अपना ले, वह मार्शल ग्रैंड मास्टर को नहीं मार पाएगा। अभी 4 महीने बाकी थे। चाहे कोई कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, वह 4 महीनों में मार्शल शिष्य क्षेत्र से मार्शल गुरु क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए अर्जुन देव रोहित सेन को हराना चाहता था तो उसे केवल बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र पर ही ध्यान केंद्रित करना था। एक बार जब बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र सफलतापूर्वक दूसरी परत तक पहुंच जाता तो एक गुणात्मक परिवर्तन होता। वह एक साधक की सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत ऊर्जा, आध्यात्मिक बोध को संघनित करने में सक्षम हो जाता। केवल आध्यात्मिक बोध के साथ ही वह साधना संग्रह में दिए गए चमत्कारी मंत्रों का प्रयोग कर पाता, ताबीजों को परिष्कृत कर पाता, जादुई खजाने गढ़ पाता और रचनाएं कर पाता। यही कारण था कि अर्जुन देव एक मार्शल शिष्य के रूप में विभिन्न क्षेत्रों को पार करके और रोहित सेन एक मार्शल मास्टर को चुनौती देने में सक्षम था। उपवास की गोली की मदद से अर्जुन देव को आधे महीने तक कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसे बस साधना पर ध्यान केंद्रित करना था। इससे उसे सामान्य साधकों की तुलना में काफी समय की बचत हुई।
हालांकि अकेलेपन का एहसास शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अकेले में कठोर साधना करना किसी कमरे में छुपकर दवा को परिष्कृत करने से भी ज्यादा उबाऊ था। हालांकि इस दुनिया में आने के पहले दिन से ही अर्जुन देव समझ गया था कि इस देवलोक महाद्वीप में, जहां ताकतवर कमजोरों का शिकार करते हैं, केवल ताकतवर ही वह सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं जिसके वे हकदार हैं। ताकतवरों के रास्ते में शॉर्टकट जैसी कोई चीज नहीं होती। बिना बोए काटना सिर्फ उपन्यासों में ही होता था। इस दुनिया में सच्चा अकेलापन सहकर और लाख गुना ज्यादा मेहनत करके ही कोई सच्चा ताकतवर इंसान बन सकता है। इसी तरह अर्जुन देव दिन प्रतिदिन अथक साधना करता रहा। कभी कभी चिड़ियां उड़ती और कीड़ों की आवाज उसके कानों में पड़ती, लेकिन उससे उसका कोई लेना देना नहीं था। उसका पूरा मन साधना की इस रहस्यमयी दुनिया में डूबा हुआ था। 7 दिन बाद अर्जुन देव की कसकर बंद आंखें अचानक खुली। उसकी आंखों से बैंगनी रोशनी निकली। अर्जुन देव उठा और उसने अपने हाथ पैर फैलाए। उसने एक गहरी सांस ली और उसके पूरे शरीर को बहुत आराम महसूस हुआ। 7 दिन, कुल मिलाकर 7 दिन। सार पोषण गोली की मदद से अर्जुन देव आखिरकार बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र की दूसरी परत तक पहुंच गया। सब कुछ बिना किसी रुकावट के सुमुचुता सरल रूप से चल रहा था। इस स्थान पर चमत्कारी स्पिरिट पिल्स और प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ 1 सप्ताह के भीतर दूसरी परत तक पहुंचना बिल्कुल भी अजीब नहीं था। बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र के दूसरे लेवल तक पहुंचने के बाद वह अपनी आध्यात्मिक अनुभूति को संघनित कर सकेगा। अर्जुन देव बहुत उत्साहित था। उसने तुरंत साधना संग्रह की विधि का पालन किया और अपने मन में आध्यात्मिक अनुभूति को महसूस करते हुए अपनी चेतना को विसर्जित कर दिया। थोड़ी देर बाद उसके सामने एक दुनिया प्रकट हुई जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उस असीम अंतरिक्ष में एक हरा बिंदु था जो हल्की सी चमक बिखेर रहा था। यह अर्जुन देव की आध्यात्मिक दुनिया थी। एक विचार से आध्यात्मिक जगत तुरंत एक भव्य महल में बदल गया। अर्जुन देव खुशी से झूम उठा। यह सचमुच में वैसा ही था जैसा साधना संग्रह में लिखा था। आध्यात्मिक जगत में वह उसका स्वामी था। वह जो चाहे उसे आकार दे सकता था। तथाकथित दिव्य भावना वास्तव में वह इच्छा थी जो साधक के मन में विद्यमान थी, और यह एक सामान्य व्यक्ति की इच्छा से भिन्न नहीं थी। बस इतना ही था कि एक साधक का मन उदात्तीकरण के बाद अपनी इच्छानुसार गतिशील हो सकता था और अमूर्त को मूर्त में बदल सकता था। आध्यात्मिक स्थान में स्थित इस महल को अर्जुन देव के मन का मूर्त रूप माना जा सकता था। अगला कदम था अपनी आध्यात्मिक भावना को मुक्त करना। थोड़ी देर सोचने के बाद उसके मन में बसी आध्यात्मिक भावना तुरंत फैल गई। एक पल में 500 मीटर के दायरे की दुनिया अर्जुन देव के मन में प्रकट हो गई। घास का हर तिनका, हर पेड़ और विभिन्न आकार के हर आत्मिक जानवर अर्जुन देव के मन में प्रकट हो गए। नहीं, यह अपनी आंखों से देखने से भी ज्यादा मचाकक था। अर्जुन देव इन आत्मिक प्राणियों की सांसें, उनकी धड़कनें और उनके दिल की धड़कन भी महसूस कर सकता था। अचानक उसके आध्यात्मिक स्थान का हरा बिंदु मानो निकलने को तैयार ही नहीं था। उसने अर्जुन देव की दिव्य भावना का पालन किया और अप्रत्याशित रूप से उसे मुक्त कर दिया। आत्मा का केंद्र अप्रत्याशित रूप से उसकी दिव्य भावना के साथ मिल गया। अपनी आध्यात्मिक समझ और आध्यात्मिक ज्ञान के मिलन के बाद उसने आसपास की वनस्पति और जीवों को तेजी से देखना शुरू किया। पहचान के एक दौर के बाद अर्जुन देव के मन में कुछ और ही बात उभरी। खरपतवारों में छिपी आत्मा जड़ी बूटियां एक एक करके खोजी गईं। जड़ी बूटियों के औषधीय गुण और औषधीय आयु, ये सहज ज्ञान वास्तव में अर्जुन देव के मन में प्रकट हुए। हैरानी की बात है कि उसकी दिव्य और आध्यात्मिक इंद्रिय के मिलन के बाद उसमें जड़ी बूटियां ढूंढने की क्षमता आ गई। अर्जुन देव से कुछ ही दूरी पर घास फूस में कुछ बेहद छिपी हुई जड़ी बूटियां थीं। अपनी दिव्य भावना को वापस लेते हुए अर्जुन देव उस जगह की ओर चल पड़ा जहां उसने अभी अभी देखा था। दरअसल खरपतवारों के पीछे सफेद पवन आत्मा घास के कुछ डंठल थे। पवनात्मा घास के पीछे एक लाल रंग का फल भी था। ये पवनात्मा घास लगभग 10 साल पुरानी थी और इसका औषधीय महत्व बहुत ज्यादा था। इसके पीछे लगा लाल रंग का फल और भी कीमती था। ये एक लाल नवजात फल था जो अभी अभी पका था। लाल नवजात फल अग्निगुण वाला था। ये उन साधकों के लिए बहुत मददगार था जो अग्निगुण वाली साधना तकनीकें अपनाते थे। कई उच्च श्रेणी के औषधीय गोलियों में लाल नवजात फल एक आवश्यक घटक था। अर्जुन देव को उम्मीद नहीं थी कि पहली बार अपनी दिव्य इंद्रिय का प्रयोग करने पर उसे इतना सुखद आश्चर्य मिलेगा। तुरंत बाद उसे याद आया कि 7 सींग पर्वत के सबसे बाहरी क्षेत्र में यही वो स्थान है जहां आध्यात्मिक ऊर्जा का घनत्व सबसे अधिक है। यहाँ कुछ निम्न श्रेणी के प्राकृतिक खजानों का प्रकट होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। अर्जुन देव को राहत महसूस हुई। दुर्भाग्य से वो जल्दी में आया था और जड़ी बूटियां रखने के लिए कोई डिब्बा नहीं लाया था। अगर वो जल्दबाजी में जड़ी बूटियां तोड़ता तो उन्हें ठीक से सुरक्षित नहीं रख पाता। आत्मा जड़ी बूटियों का मूल्य बहुत कम हो जाता। वो उन्हें फिर से तोड़ने के लिए पहाड़ से जाने तक ही इंतजार कर सकता था। अपने विचारों को याद करते हुए अर्जुन देव को साधना संग्रह के कुछ प्रारंभिक मंत्र याद आने लगे। इस दुनिया में कोई आधार नहीं बना सकता था, ना ही कोई मूल तत्व।
बेहतर यही होगा कि मार्शल साधना पर ध्यान केंद्रित किया जाए। अमर तकनीकों का उपयोग केवल सहायता के लिए ही किया जा सकता था। उसे कुछ मंत्र खोजने थे जो युद्ध में सहायक हों। साधना संग्रह में कई प्रारंभिक मंत्र थे, हालांकि उनमें से कई इस दुनिया में बहुत उपयोगी नहीं थे। अर्जुन देव ने अपनी स्मृति में काफी देर तक विचार किया। अंततः उसने कुछ मंत्रों का चयन किया जिनका वो अभ्यास करना चाहता था। गुरुत्वाकर्षण मंत्र एक बहुत ही प्रारंभिक गति तकनीक थी। ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके व्यक्ति को थोड़े समय के लिए हवा में तैरने में सक्षम बना सकता था। यह पूरी तरह से उड़ान का प्रभाव प्राप्त नहीं कर सकता था, लेकिन जब किसी की साधना कमजोर हो तो ये एक अच्छा विकल्प था। अर्जुन देव ने गुरुत्वाकर्षण मंत्र को अपनी सूची में सबसे ऊपर रखा। उपरोक्त कारणों के अलावा गुरुत्वाकर्षण मंत्र का स्तर बढ़ाया जा सकता था। जब इसका अभ्यास परम सिद्धि तक किया जाता तो ये व्यक्ति को हवा की गति जितनी तेज गति से एक पल में 1000 किलोमीटर की यात्रा करने में सक्षम बनाता था। इसके अलावा सत्व की खपत बहुत कम थी। मन बना लेने के बाद अर्जुन देव ने अभ्यास शुरू कर दिया। उसने साधना संग्रह में वर्णित विधियों के अनुसार अपने शरीर में सत्व का संचार किया। कुछ देर बाद उसके पैरों के नीचे जमीन से एक प्रतिक्षेप बल आया। ऐसा लगा जैसे वो भारहीनतावस्था में पहुंच गया हो। उसका शरीर अचानक ऊपर तैरने लगा। ठकाक! यह पहली बार था जब वो ऐसी अवस्था में आया था। वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसके शरीर में सत्व का संचार एक क्षण के लिए रुक गया और उसका शरीर अचानक नीचे गिर पड़ा। यह सचमुच बहुत दर्द देता है। अर्जुन देव मुस्कुराया और अपने शरीर से धूल झाड़ दी। हालांकि उसका पहला प्रयोग असफल रहा था, फिर भी उसने इसे करने का तरीका ढूंढ लिया था। कुछ और कोशिशों के बाद वो इसे कर पाएगा। आखिरकार ये तो बस एक प्रारंभिक गति तकनीक थी। अर्जुन देव ने कुछ और बार ध्यान से कोशिश की तो आखिरकार उसे एक तकनीक मिल गई। गुरुत्वाकर्षण मंत्र का सिद्धांत बहुत सरल था। ये व्यक्ति को भारहीनतावस्था में ले जाकर ऊपर तैरने की अनुमति देता था। जब तक व्यक्ति इस भारहीनतावस्था का आदी हो जाता तब तक ये मुश्किल नहीं था। इससे परिचित होने के बाद अर्जुन देव को मानो कुछ मजेदार मिल गया हो। वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर और फिर दूसरे पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ता रहा। हालांकि ये असली उड़ान तकनीक नहीं थी, लेकिन हवा में तैरते उसके पैरों का एहसास, अपने शरीर को आज़ादी से नियंत्रित करने का एहसास बहुत ही ताजगी भरा था। इस छोटी सी उड़ान ने अर्जुन देव के दिल में एक महत्वाकांक्षा जगा दी। अगर भविष्य में उसका साधना क्षेत्र बढ़ गया तो दुनिया भर में घूमना और हवा की तरह उड़ना कैसा लगेगा। इसके बाद अर्जुन देव ने बाकी 3 गति तकनीकों का अभ्यास करना शुरू कर दिया। स्वर्गीय बिजली ढाल, बिजली उतरना और बिजली से बचना। कुछ समय के लिए अर्जुन देव ने बाकी गति तकनीकों का अभ्यास करने का इरादा नहीं किया। वो अपनी क्षमता से अधिक काम न करने के सिद्धांत को समझता था। ये तीनों स्पेलस्टोन बिजली से प्रेरित अत्यंत व्यावहारिक गति तकनीकें थीं। स्वर्गीय बिजली ढाल, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, दुश्मन के हमलों से बचाव के लिए बिजली की एक ढाल को संघनित करती थी। बिजली उतारना, दुश्मन पर हमला करने के लिए बिजली को बुलाती थी। बिजली बचाव, युद्ध के मैदान से जल्दी निकलने के लिए बिजली की शक्ति का प्रयोग करती थी। मूल रूप से अगर बिजली बचाव की तकनीक को पृथ्वी से बचने की तकनीक में बदल दिया जाता तो प्रभाव बहुत बेहतर होते। दुर्भाग्य से अर्जुन देव ने बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र की साधना की थी। पृथ्वी के आधारित गति तकनीकों को क्रियान्वित करना बहुत कठिन था, इसलिए वो इसे छोड़ ही सकता था। पूरे दिन अर्जुन देव ने इन गति तकनीकों का अभ्यास किया। आसपास के घने पेड़ सबसे अच्छे निशाने बन गए। एक के बाद एक बिजली गिरी और घने पेड़ तुरंत 2 टुकड़ों में बट गए। लगातार गड़गड़ाहट आधी रात को ही रुकी। क्योंकि उसके शरीर में मौजूद सार पूरी तरह से समाप्त हो चुका था, अर्जुन देव ने एक सार पोषण गोली निगल ली और एक बार फिर से पालथी मारकर बैठ गया और साधना की अवस्था में प्रवेश कर गया। बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र के दूसरे स्तर तक पहुंचने के बाद उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषण दर एक बार फिर से बढ़ गई। नीले ड्रैगन के चारों ओर 3 सफेद बादल नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से भरने लगे। अर्जुन देव हमेशा यही सोचता था कि उसके शरीर में मौजूद सार तत्व ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट से आता है। हालांकि धीरे धीरे इससे परिचित होने के बाद उसे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं है। उसके शरीर में मौजूद सार तत्व का मूल तत्व ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट के चारों ओर मौजूद 3 सफेद बादलों से आता है। ये सफेद बादल असली सफेद बादल नहीं थे, बल्कि सार से बने बादल जैसे पदार्थ थे। वे नीले ड्रैगन के पास तैर रहे थे और उनके बीच एक हल्का सा संबंध प्रतीत हो रहा था। अर्जुन देव के वर्तमान साधना क्षेत्र में वह समझ नहीं पा रहा था कि यह संबंध क्या था। उसे बस एक ही बात स्पष्ट थी कि जब चौथा श्वेत बादल प्रकट होगा तो वह मध्य श्रेणी के मार्शल शिष्य के क्षेत्र में प्रवेश करेगा। उस समय उसके शरीर में सत्व फिर से बढ़ जाएगा। अगली सुबह अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली और अपने शरीर को तान लिया। उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रिया का विस्तार किया और 500 मीटर के दायरे में किसी को भी नहीं पाया। आध्यात्मिक ज्ञान वाकई उपयोगी था। यह न केवल आत्मा जड़ी बूटियों में अंतर कर सकता था, बल्कि आसपास के वातावरण और छिपे हुए शत्रुओं का भी पता लगा सकता था। इसकी अनुभूति एक सामान्य साधक की तुलना में कहीं अधिक प्रबल थी। अर्जुन देव ने मन ही मन आह भरी।
गुरुत्व मंत्र। अर्जुन देव मन ही मन बुदबुदाया। थोड़ी देर बाद अर्जुन देव ऊपर तैरता हुआ आया। कल की तुलना में अब वह इससे ज्यादा परिचित था। अर्जुन देव जो हवा में था, नीचे जमीन की ओर देखकर फिर चिल्लाया, स्वर्गीय बिजली ढाल। एक त्रिकोणीय बिजली ढाल प्रकट हुई जो हवा में अर्जुन देव की रक्षा कर रही थी। बिजली ढाल से एक हल्की बैंगनी चमक निकल रही थी। यह शुद्ध बिजली से उत्पन्न ऊर्जा से बना एक अवरोध था। अर्जुन देव ने अनुमान लगाया कि यह एक मार्शल ग्रैंड मास्टर के पूर्ण प्रहार का सामना कर सकता है। बिजली गिरे। हवा में तैर रहे अर्जुन देव ने धीरे से अपनी उंगली उठाई और कटोरे जितनी मोटी बिजली आसमान से गिरी। जमीन पर पड़ा एक मोटा पेड़ एक धमाके से 2 टुकड़ों में बट गया। ऐसी शक्ति किसी गहन श्रेणीबद्ध युद्ध तकनीक के बराबर थी। इसके अलावा जैसे ही वह आसमान से गिरी, उसकी गति इतनी तेज थी कि उसे चकमा देना मुश्किल हो गया था। बिजली से बचना। आखिरी मंत्र के क्रियान्वित होने के बाद अर्जुन देव की आकृति तुरंत अपने मूल स्थान से गायब हो गई। अचानक उसके सामने 100 मीटर की दूरी पर गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। आसमान से एक चमकदार बिजली गिरी। बिजली की रोशनी में अर्जुन देव की आकृति बिना किसी चोट के हवा में प्रकट हो गई। 4 मंत्रों का एक बार प्रयोग करने के बाद अर्जुन देव धीरे धीरे नीचे उतरा। उसने अभ्यास जारी नहीं रखा, क्योंकि आज उसे और भी जरूरी काम करने थे। हथियारों का परिष्करण। एक स्थानिक वलय का परिष्करण जिस पर अर्जुन देव लंबे समय से नजर गड़ाए हुए था। और अर्जुन देव की हथेली में बैंगनी रंग की एक लौ दिखाई दी। फिर वह अचानक खिल उठी। वह पतली लौ भड़की हुई लपटों के गुच्छे में बदल गई। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और लौ हवा में ऊपर उठ गई। यह आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति थी। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद अर्जुन देव बैंगनी वज्र की सच्ची अग्नि के नियंत्रण से और भी अधिक परिचित हो गया। आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा नियंत्रित लपटें अर्जुन देव के लिए एक अतिरिक्त भुजा की तरह थीं। यह एक ऐसी चीज थी जिसकी तुलना ज्ञान के प्रयोग से नहीं की जा सकती थी। अर्जुन देव ने अपनी छाती से एक टूटी हुई तलवार निकाली और लौ से अपनी नजर हटा ली। यह वही टूटी हुई तलवार थी जो उसे थंडर किंग की गुफा से मिली थी। अर्जुन देव ने इसका लंबे समय तक अध्ययन किया था। इसकी तीक्ष्णता के अलावा उसे इसमें कोई और खासियत नजर नहीं आई। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि इस टूटी हुई तलवार की सामग्री बहुत अच्छी थी। यूनिवर्स रिंग को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सामग्रियों की आवश्यकताएं बहुत ऊंची थीं। यह टूटी हुई तलवार इन कठोर आवश्यकताओं को पूरा करती थी। शायद यह कभी दिव्य श्रेणी का आत्मा शस्त्र था, लेकिन अब यह सिर्फ एक टूटी हुई तलवार थी। इसका कोई खास उपयोग नहीं था। ब्रह्मांड वलय को परिष्कृत करने के लिए इसका उपयोग करना कचरे का उपयोग करने के जैसा था। तो वरिष्ठ थंडर किंग, कृपया मुझे दोष मत देना, अर्जुन देव ने अपने दिल में कहा। टूटी हुई तलवार को बैंगनी लपटों के बीच में फेंकते हुए अर्जुन देव ने बैंगनी लपटों को प्रचंड रूप से जलने के लिए नियंत्रित किया। इस समय उसे बैंगनी लपटों का तापमान चरम स्थिति तक बढ़ाना था, तभी वह टूटी हुई तलवार को पिघला सकता था। निसंदेह इससे बहुत सारी आध्यात्मिक इंद्रियां समाप्त हो गई। बैंगनी लपटों का तापमान बढ़ता गया और उसका रंग गहरा होता गया। हालांकि टूटी हुई तलवार में कोई बदलाव नहीं आया। वह चुपचाप बैंगनी लपटों के ऊपर तैरती रही। जल्दी ही नीले ड्रैगन मार्शल स्पिरिट के पास 3 सफेद बादलों में से एक धुंधला हो गया। अर्जुन देव ने अपने माथे से पसीना पोंछा और बैंगनी थंडर ट्रू फायर का तापमान बढ़ाना जारी रखा। भले ही वह एक दिव्य अस्त्र था, अर्जुन देव ने आज उसे पिघलाकर लोहा बनाने की ठान ली थी। जैसे ही 3 सफेद बादल पूरी तरह से भस्म होने वाले थे, हरी टूटी हुई तलवार में आखिरकार एक परिवर्तन आया। वह धीरे धीरे पिघलने लगी और उसकी सतह पर एक हरा चिपचिपा लिक्विड बहने लगा। अंततः वह एक हरे मेल्टेड लोहे की बूंद में बदल गई और बैंगनी लपटों में टपकने लगी। अर्जुन देव के चेहरे के भाव थोड़े नरम हो गए। उसने क्यू रिटर्निंग पिल निगल ली और जल्दी से अपने शरीर में सत्व पुनः प्राप्त कर लिया। धीरे धीरे टूटी हुई तलवार की सतह और भी चिपचिपी होती गई। हरे रंग की मेल्टेड धातु की बूंदें बैंगनी लपटों में टपकने लगीं। इस रहस्यमयी टूटी हुई तलवार को अंततः उसने पिघला दिया। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक बुद्धि को नियंत्रित किया और टूटी हुई तलवार की पिघली हुई धातु को पिघलाकर एक गेंद बना ली। फिर उसने उसे परिष्कृत करना जारी रखा। बैंगनी लपटों से नीले धुएं की लपटें निकल रही थीं। उसने टूटी हुई तलवार से बची हुई सारी अशुद्धियां निकाल दीं, जिससे वह और भी अधिक शुद्ध हो गई। इसके बाद उसने अपनी आध्यात्मिक बोध को नियंत्रित किया और बैंगनी लपटों में पिघले हुए लोहे को पिघलाकर एक गेंद का रूप दे दिया। फिर उसने उसे परिष्कृत करना जारी रखा। बैंगनी लपटों से नीले धुएं की लड़ियां निकल रही थीं। अर्जुन देव ने टूटी हुई तलवार की सारी अशुद्धियां निकाल दीं, जिससे वो और भी शुद्ध हो गई। अगला कदम एक जगह बनाना था।
अर्जुन देव जो बनाना चाहता था वो कोई बड़ा स्थानिक घेरा नहीं था, इसलिए जगह बनाना मुश्किल नहीं था। उसे बस उस घेरे में एक स्थानिक संरचना बनानी थी। इस समय उसकी आध्यात्मिक भावना मानो अर्जुन देव का अवतार थी। वो वलय में खड़ा था और लगातार स्थानिक वलय के लिए तावीज़ की लिपि गढ़ रहा था। अंगूठी की भीतरी दीवारों पर धीरे धीरे तरह तरह के तावीज़ों की लिपि उभरने लगी। जैसे जैसे अर्जुन देव नक्काशी कर रहा था, उसे साधना संग्रह में स्थानिक संरचना के लिए तावीज़ों की लिपि याद आने लगी। अगर उससे कोई गलती हो जाती तो उसे फिर से शुरुआत करनी पड़ती। इसलिए भले ही अर्जुन देव धीमा था, वो कोई गलती नहीं करना चाहता था। तावीज़ पर लिपि तराशने के बाद अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक बुद्धि को वापस बुलाया और अंगूठी का डिज़ाइन अंतिम रूप दे दिया। बैंगनी लपटें धीरे धीरे जल रही थीं। थोड़ी देर बाद अर्जुन देव ने बैंगनी वज्र की सच्ची अग्नि को बुझा दिया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और गिरती हुई ब्रह्मांडी अंगूठी को पकड़ लिया। उसने अपनी दाहिनी तर्जनी अंगुली काटी और उस पर एक बूंद खून टपका दी। जब खून अंगूठी में समा गया तो ये ब्रह्मांडी अंगूठी उसका निजी जादुई खजाना बन गई। हा! जैसे ही खून पूरी तरह से अंगूठी में समा गया, अर्जुन देव स्तब्ध रह गया। उसके मन में एक मधुर हंसी गूंजने लगी। जब उसे होश आया तो उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। क्या ये हो सकता है कि मैं मतिभ्रम कर रहा हूं? अर्जुन देव अपने हाथ में नीले रंग की अंगूठी देखते हुए बुदबुदाया। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक मैं कामयाब हो जाऊं सब ठीक है। कंपेंडियम ऑफ कल्टीवेशन के अभिलेखों के अनुसार 100 घन मीटर ब्रह्मांड वलय को परिष्कृत करना कोई कठिन काम नहीं था। ये तो खजाने को परिष्कृत करने की दिशा में पहला कदम मात्र था। अतीत में जब साधना जगत अभी भी पृथ्वी पर अस्तित्व में था, तो पहला जादुई खजाना जिसे प्रत्येक आधार स्थापना साधक परिष्कृत करता था, वो यही ब्रह्मांड वलय था। अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली पर ब्रह्मांड वलय धारण करते हुए अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों की एक किरण उसमें प्रवाहित की। उसके सामने एक गहरा काला स्थान प्रकट हुआ। ये ब्रह्मांड वलय के भीतर का स्थान था। हालांकि ये केवल 100 घन मीटर था, फिर भी अर्जुन देव बहुत संतुष्ट था। भविष्य में उसे पहले बड़े और सुहानी के स्थानिक छल्लों से ईर्ष्या नहीं करनी पड़ेगी। लाल नवजात फल वाली जगह पहुंचकर अर्जुन देव ने सबसे पहले पवन आत्मा घास के कुछ डंठल तोड़े और उन्हें ब्रह्मांड वलय में रख दिया। अभी अभी पके लाल नवजात फल को देखकर अर्जुन देव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं तुम्हारे बड़े होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। ये युवा स्वामी तुम्हें आज चुनेगा। ब्रह्मांड वलय के भीतर एक बंद जगह थी। 10,000 साल बाद भी उसमें रखी चीजें बाहर निकालने पर वैसी ही दिखती थीं। इसलिए अर्जुन देव निश्चिंत होकर जड़ी बूटियों के इन डंठलों को ब्रह्मांड वलय में रख रहा था। जैसे ही अर्जुन देव खड़ा हुआ, उसके कानों में धीमे कदमों की आहट सुनाई दी। जब से उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को संघन किया है, उसकी 6 इंद्रियां असामान्य रूप से तेज हो गई हैं। पहले वो ऐसा प्रभाव नहीं प्राप्त कर पाता था। अर्जुन देव ने हल्की सी भौएं चढ़ाईं और तुरंत अपनी आध्यात्मिक इंद्रियां मुक्त कर दी। 500 मीटर के दायरे में मौजूद हर चीज अर्जुन देव के मन में तुरंत स्पष्ट रूप से उभर गई। साधकों का एक समूह उस समय रक्तचंद्र माक्षसी भालू के कंकाल के पास खड़ा होकर धीमी आवाज में कुछ चर्चा कर रहा था। ये असल में तेवाटिया कबीले के लोग हैं। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? उनके पहनावे को देखकर अर्जुन देव ने शक से सोचा। कुल 10 तेवाटिया कबीले के शिष्य थे। उनमें से हर एक कम से कम एक उच्चवर्णीय मार्शल शिष्य था। उनमें से एक बूढ़ा व्यक्ति तो मार्शल ग्रैंड मास्टर भी था। विक्रांत नगर सिटी के 3 बड़े कुलों में से तेवटिया कबीला सबसे शांत और शांत था। कई साल पहले ये कबीला बस एक छोटा सा कबीला था। जब स्थानीय कुलों का ध्यान देव कबीले पर हमला करने पर केंद्रित था, तो तेवटिया कबीला उनकी परवाह नहीं करता था। कुलों के बीच हुई कई बड़ी लड़ाइयों में तेवटिया कबीले ने किसी में भी भाग नहीं लिया। अतीत में कई बड़े कुलों की ताकत धीरे धीरे लड़ाइयों में खत्म हो गई और उनकी ताकत धीरे धीरे कमजोर होती गई। जहां तक तेवटिया कबीले का सवाल है, ये चुपचाप और धीरे धीरे विक्रांत नगर सिटी के 3 महान कुलों में से एक बन गया। 10 साल के वादे के साथ सींग वाले पर्वत की प्रतियोगिता में तेवटिया कबीले ने हर बार हार मान ली। तेवटिया और देव कबीले के बीच खुले और गुप्त संघर्ष में तेवटिया कबीले का रवैया हमेशा बहुत ही सूक्ष्म रहा था। तेवटिया कबीला विक्रांत नगर सिटी में एक असामान्य रूप से लो प्रोफाइल वाला कबीला था। जब बूढ़े व्यक्ति ने पेड़ पर लटके रक्तचंद्र माक्षसी भालू के कंकाल को देखा, तो उसके चेहरे पर थोड़ा सा भाव परिवर्तित हुआ। उसने समूह का नेतृत्व कर रहे युवक से कहा, पहले युवा मास्टर, हमें जल्दी से निकल जाना चाहिए। मिशन ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस जगह में कुछ गड़बड़ है। अर्जुन देव ने समूह का नेतृत्व कर रहे युवक को पहचान लिया। वो तेवटिया कबीले के मुखिया हार्दिक तेवटिया का सबसे बड़ा बेटा था। वो आमतौर पर बहुत ही कम चर्चा में रहता था और बहुत कम गलत काम करता था। हार्दिक तेवटिया ने पेड़ पर ब्लड मून माक्षसी भालू के कंकाल को देखा, लेकिन उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो तो बस एक दूसरे दर्जे का जादुई जानवर था। वो उसे खुद मार सकता था। वो मुस्कुराया और बोला, दूसरे चाचा, पिछली बार जब मैं यहाँ से गुजरा था ना, तो मुझे कच्चा लाल नवजात फल मिला था। इतने लंबे समय के बाद मुझे लगता है कि अब तक ये पक गया होगा। जब बूढ़े व्यक्ति ने लाल नवजात फल शब्द सुना, तो उसके चेहरे पर तुरंत उत्साह के भाव उभर आए।
उसने जो साधना विधि सीखी थी वो अग्नि गुण वाली थी। ये लाल नवजात फल उसके लिए बहुत मददगार साबित होगा। अगर वो भाग्यशाली रहा तो इसे खाने के बाद वो एक छोटे क्षेत्र तक आगे भी बढ़ सकता है। हालांकि जब उसने ब्लड मून राक्षसी भालू के कंकाल को देखा तो उसके मन में कुछ शंकाएं उठीं। वो आग से खेलने वाला इंसान था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो बता सकता था। इस ब्लड मून राक्षसी भालू को किसी ने एक बेहद अत्याचारी ज्वाला से जलाकर मार डाला था। कठोर हड्डियों के अलावा उसका बाकी शरीर जलकर राख हो गया था। ऐसी अत्याचारी ज्वाला अपनी शक्ति से वो बमुश्किल ऐसा कर पा रहा था। हार्दिक तेवतिया ने बूढ़े आदमी की चिंता समझ ली थी। वो मुस्कुराया और बोला, दूसरे चाचा, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। आपके अलावा जो एक मार्शल ग्रैंड मास्टर हैं, 7 सुपीरियर ग्रेड मार्शल मास्टर भी हैं। जब तक वे मार्शल संत नहीं हैं तब तक वे कोई खतरा नहीं होंगे। इसके अलावा लाल नवजात फल का स्थान अत्यंत दुर्गम है, इसे दूसरों को नहीं पता चलना चाहिए। बूढ़ा आदमी भी यही सोच रहा था। अब जब उसने किसी की सलाह सुनी तो उसे कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। तो चलो जल्दी करते हैं, कुछ भी गड़बड़ ना होने दें, हमारा अगला मिशन सबसे जरूरी है। हार्दिक तेवतिया के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी, जैसे उसने मन ही मन हिसाब लगा लिया हो। अब जबकि दूसरे बड़े ने मुझसे कुछ फायदा उठा लिया है, तीसरे बड़े भी मेरे पक्ष में हैं। तीनों में से 2 बड़े तो पहले से ही मेरे पक्ष में हैं। देखते हैं तुम मुझसे कैसे मुकाबला करोगे। हार्दिक तेवतिया के नेतृत्व में लोगों का समूह लाल नवजात फल के स्थान की ओर शान से चल पड़ा। हार्दिक तेवतिया के चेहरे पर मुस्कान थी क्योंकि वो हरे भरे खरपतवारों के ढेर को हटा रहा था। जब उसने बंजर जमीन देखी तो उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। क्या हो रहा है? हार्दिक ने मन ही मन शक से सोचा। पता चला कि उसे लाल नवजात फल संयोग से ही मिला था। अगर वो अभी पका ना होता तो वो उसे बहुत पहले ही तोड़ लेता। दूसरे लोग ये कैसे सोच सकते थे कि खरपतवार के ढेर के पीछे लाल नवजात फल उग रहा होगा? हार्दिक तेवतिया के पीछे खड़े बूढ़े आदमी के चेहरे पर जमीन पर पड़ी मिट्टी को देखकर उदासी छा गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, ये अभी अभी तोड़ी गई है, मिट्टी की खुशबू अभी भी ताज़ा है। हार्दिक तेवतिया ने घृणा से जमीन पर हथौड़ा मारा और माफी मांगते हुए कहा, दूसरे चाचा, मुझे माफ करना, हमारी यात्रा व्यर्थ हो गई। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इसे पहले ही चुन लेता। बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यह हो नहीं सकता। बूम! उसके बोलते ही बूढ़े आदमी ने बिजली की तरह सीधे सामने देखा। उसने हाथ बढ़ाकर आगे की ओर इशारा किया। उसके शरीर से अग्नि पक्षी उड़कर निकली। पल भर में वो एक विशाल अग्नि पक्षी में बदल गई। उसने एक मधुर चीख मारी और सामने एक विशाल पेड़ की ओर उड़ी, अपने साथ एक तेज गर्मी की लहर लिए हुए। अग्नि पक्षी के पास पहुंचने से पहले ही अग्नि पक्षी की गर्मी से विशाल पेड़ में आग लग गई। पेड़ के पीछे छुपे अर्जुन देव ने खुद को प्रकट किया और तुरंत दूसरे पेड़ पर कूद गया। इससे पहले कि अर्जुन देव खुद को संभाल पाता, जलते हुए पक्षी ने एक और मधुर चीख मारी। उसकी गति और आकार फिर से दोगुना हो गया। वो हवा में तेजी से दौड़ा और एक लंबी जलती हुई पूंछ के साथ अर्जुन देव की ओर उड़ता हुआ एक गर्म लहर पैदा कर दी। अर्जुन देव तेजी से पेड़ से नीचे कूद गया। उसके पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ और एक जबरदस्त शॉक वेव ने उस पर हमला किया। जबरदस्त झटके से अर्जुन देव बुरी तरह जमीन पर गिर पड़ा। जब अर्जुन देव ने बड़े पेड़ को दोबारा देखा तो वो पहले ही टुकड़ों में बिखर चुका था। तेज गर्मी में टूटे हुए टुकड़े तुरंत जलकर राख हो गए और सफ़ेद धुएं का एक बड़ा बादल निकल आया। जब सफ़ेद धुआं उसके नाक में घुसा तो अर्जुन देव, जो अभी अभी उठा था, कई बार जोर से खांसा। धुएं में मौजूद अग्नि पक्षी फिर चिल्लाया और उसकी गति फिर से दोगुनी हो गई। उसकी गति भयानक स्तर पर पहुंच गई। जब धुआं छटा तो अग्नि पक्षी का आकार एक छोटी कार के बराबर हो गया था। अरे, ये अभी भी आ रहा है। विशाल अग्नि पक्षी को अपने पीछे आते देखकर अर्जुन देव ने मन ही मन कोसा, क्या वो मुझे एक नरम खिरमा समझता है जिसे वो जब चाहे धमका सकते हैं? स्वर्गीय बिजली ढाल। बूम! विशाल ज्वलंत पक्षी ने अर्जुन देव की स्वर्गीय बिजली ढाल पर जोरदार प्रहार किया, जिससे एक धमाकेदार ध्वनि निकली। फिर वो चिंगारियों में बदल गई और आकाश भर गया। आकाश में फैली ये चिंगारियां मानो जुगनुओं की तरह बूढ़े आदमी के शरीर की ओर वापस उड़ रही थीं। जमीन पर 5 मीटर गहरा गड्ढा दिखाई दे रहा था। टूटे हुए पत्थर चूर्ण में बदल गए थे और आसपास का वातावरण धूल से ढका हुआ था। गहरे गड्ढे में डूबा अर्जुन देव बहुत पीला पड़ गया था, लेकिन वो ठीक था। चारों तरफ धूल उड़ रही थी। गहरे गड्ढे में कोई भी स्थिति नहीं देख पा रहा था। हार्दिक तेवतिया ने स्थिति देखी तो मुस्कुराया और कहा, दूसरे अंकल, उस व्यक्ति को आपके ट्रिपल लेयर एक्सप्लोजन फ्लेमिंग बर्ड से मारा गया है। अगर वो मरा नहीं तो भी उसे गंभीर चोटें आई होंगी।
बूढ़े आदमी के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव थे। ट्रिपल लेयर एक्सप्लोजन फ्लेमिंग बर्ड एक गहन रैंक्ड मार्शल तकनीक थी जिस पर उसे गर्व था। ये उसकी मार्शल स्पिरिट पर नियंत्रण का इस्तेमाल करके उसे उसके शरीर से बाहर भींचकर दुश्मन पर हमला करने के लिए प्रेरित करती थी। हर बार जब फ्लेमिंग बर्ड चिल्लाती तो वो आसपास की अग्नियुक्त ऊर्जा को तुरंत अवशोषित कर लेती, जिससे उसकी शक्ति और गति दोगुनी हो जाती। 3 बार चिल्लाने के बाद फ्लेमिंग बर्ड द्वारा वाहन की गई ऊर्जा एक सामान्य मार्शल मास्टर को भी जलाकर राख कर सकती थी, भले ही वो अपनी पूरी ताकत लगा दें। उस क्षण बूढ़े व्यक्ति को पहले ही पता चल गया था कि पेड़ के पीछे छिपा व्यक्ति एक निम्न श्रेणी का मार्शल विद्यार्थी है। उसे विश्वास नहीं था कि इस व्यक्ति के बचने की कोई संभावना है। आओ चलकर देखें, उम्मीद है दवा का डिब्बा जला नहीं होगा। बूढ़े ने कुछ अफसोस के साथ कहा। उसने बहुत जल्दबाजी में कदम उठाया था और शुरू से ही बड़ा दांव चला था। अब जब उसने सोचा तो उसने एक छोटी सी बात पर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया था। अगर दवा का डिब्बा जल जाता तो यह सब बेकार होता। ठीक इसी समय चारों ओर धूल उड़ी और सफेद धुएं से भरे गहरे गड्ढे में एक धुंधली आकृति दिखाई दी। हालांकि इस व्यक्ति का रूप स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इस व्यक्ति का आभा मंडल बहुत तेज था। इससे पता चलता था कि इस व्यक्ति को कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी। यह कैसे संभव है? तिवतिया कबीले के साधकों का समूह आश्चर्य और संदेह से चिल्ला उठा। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर भाव बहुत दिलचस्प थे। उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। वह स्पष्ट रूप से एक निम्न श्रेणी का मार्शल शिष्य है। वह मेरी गहन श्रेणी की मार्शल तकनीक को कैसे रोक सकता है, यह बात समझ नहीं आती है। अर्जुन देव ने खुद को धूल में नहीं दिखाया। अपनी आध्यात्मिक समझ से सबके हावभाव और स्थिति उसके मन में साफ दिखाई देने लगी थी। उसके मुंह का कोना सिकुड़ गया, जैसे एक खतरनाक मुस्कान उभर आई। क्या तुम्हें मुझे पीटने में अच्छा लगा? अब समय आ गया है कि मैं अपना कदम उठाऊं। अर्जुन देव मन ही मन मंद मुस्कुराया। उसने अपना दाहिना हाथ आकाश की ओर उठाया, जबकि उसका बायां हाथ मुहरे बनाता रहा। आकाश में लगातार गड़गड़ाहट हो रही थी। स्वच्छ आकाश के नीचे अचानक काले बादलों के बड़े बड़े टुकड़े एकत्र हो गए और जंगल तुरंत ही अतुलनीय रूप से धुंधला हो गया, मानो आंधी तूफान से पहले का मौसम हो, और वह अतुलनीय रूप से अजीब प्रतीत हो रहा था। बिजली गिरे, बिजली गिरे, बिजली गिरे। विस्फोट, 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 विस्फोट। अर्जुन देव ने मन ही मन ठान लिया और अपने शरीर का सारा सत्व खर्च कर दिया और तुरंत 10 से ज्यादा बिजली के बोल्ट इकट्ठे कर लिए। अगर लोग मुझे नाराज नहीं करेंगे तो मैं भी उन्हें नाराज नहीं करूंगा। अगर लोग मुझे नाराज करेंगे तो मैं उन्हें 10 गुना बदला दूंगा। काले बादलों के एक बड़े समूह की आड़ में अंधेरे आसमान को चीरती हुई 10 से अधिक बिजली की चमक ने जंगल को सूर्यग्रहण की तरह प्रकाशित कर दिया। अंधेरे आसमान को देखते हुए तेवतिया कबीले के सभी लोग बेहद हैरान थे। मौसम अचानक क्यों बदल गया? यह तो बहुत ही अजीब था। अच्छा नहीं है। यह एक उच्च श्रेणी की मार्शल तकनीक है। हर कोई सावधान रहे। बूढ़ा आदमी जोर से चिल्लाया। उसका दिल अतुलनीय रूप से चिंतित था। बूढ़े की बात सुनकर इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, 10 से अधिक बिजली कड़क चुकी थी। कई गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज रही थीं और साथ ही कई करुण विलाप भी। काले बादल छटने के बाद मार्शल ग्रैंड मास्टर को छोड़कर तेवतिया कबीले के सभी लोग अभी भी पूरी तरह स्वस्थ थे। बाकी सभी जमीन पर पड़े थे। उनके मुंह और नाक से काला धुआं निकल रहा था। 3 सुपीरियर ग्रेड मार्शल कल्टीवेटर्स की मौके पर ही मौत हो गई। उनके शरीर से भुने जाने की गंध आ रही थी। हार्दिक तेवतिया दयनीय हालत में जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसने तीनों भुने हुए उच्च श्रेणी के मार्शल साधकों को डर के साए में देखा। अगर बूढ़े ने पहले ही चुपके से उसकी मदद न की होती तो वह भी इन लोगों की तरह भुन जाता। यह कौन सी मार्शल तकनीक है? हार्दिक तेवतिया का चेहरा डर से भर गया और उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। सामने धूल में धुंधली आकृति को देखते हुए बूढ़ा भाव शून्य था। वह बुदबुदाया, बिजली का गुण, पृथ्वी श्रेणी की युद्ध तकनीक, पृथ्वी श्रेणी की युद्ध तकनीक। पृथ्वी श्रेणी की युद्ध तकनीकें अत्यंत दुर्लभ थीं। यहां तक कि महान महारण राज्य के धनी और शक्तिशाली कुलानों में भी। प्रसिद्ध कुलानों के प्रभाव के साथ क्षेत्र में था। कुलानों के समझदार प्रवीण वारिस होंगे। पारिवारिक विरासत के तौर पर माना जाता था। इस व्यक्ति की पहचान क्या थी? वह न केवल अग्नि का प्रयोग करने में कुशल था,
बल्कि वह बिजली गुणित पृथ्वी श्रेणी युद्ध तकनीक भी जानता था। क्या वह द्विगुणित साधक हो सकता है? बूढ़े के मन में शंकाएं और गहरी हो गईं। उसे सोचने का मौका नहीं मिला और वह तुरंत आगे की ओर भाग खड़ा हुआ। उसने मेरे तेवतिया कबीले के इतने लोगों को मार डाला, हम उसे बचकर नहीं जाने देंगे। अगर वह सचमुच एक अमीर और शक्तिशाली संप्रदाय का वंशज है तो हमें उसे और भी ज्यादा मार डालना चाहिए, अन्यथा हम तो सामान्य तौर पर मार जाएंगे। अन्यथा अगर हम बाघ को उन बड़े कुलानों की शक्ति के साथ पहाड़ों पर वापस जाने देते हैं तो छोटे तेवतिया कबीले भविष्य में उनके खिलाफ वक्षा करने में सक्षम नहीं होंगे। इस व्यक्ति ने एक निम्न श्रेणी के मार्शल शिष्य के रूप में एक पृथ्वी श्रेणी मार्शल तकनीक का प्रदर्शन किया। उसकी ऊर्जा का क्षय और प्रतिक्रिया निश्चित रूप से बहुत बड़ी होगी। उसे उभरने का कोई मौका नहीं दिया जा सकता था। क्यू रिटर्निंग पिल निगलने के बाद अर्जुन देव ने तेवतिया कबीले की स्थिति पर गौर किया। वह बिजली गिराने वाले मंत्र की पूरी शक्ति से हुए नुकसान से बहुत संतुष्ट था। इससे पहले बूढ़े आदमी के हमले से उसकी जान जा सकती थी। अगर उसने स्वर्गीय बिजली ढाल नहीं सीखी होती तो वह भी मरता नहीं, लेकिन उसे गंभीर चोटें आतीं। इसलिए इन लोगों के समूह से पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर उसे खेलना था तो वह बड़ा खेल खेलता। अर्जुन देव की आध्यात्मिक समझ ने महसूस किया कि बूढ़ा उसकी ओर तेजी से दौड़ रहा है। हालांकि वह बहुत चिंतित नहीं था। उसके शरीर में क्यू रिटर्निंग पिल ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था और उसका सार तेजी से ठीक हो रहा था। बूढ़े आदमी को करीब आते देख अर्जुन देव अपने दिल में चिल्लाया, बिजली से बचना। बूढ़ा आदमी गहरे गड्ढे की ओर दौड़ा और पास खड़े अर्जुन देव को देखा। वह भयानक मुस्कान के साथ बोला, चाहे तुम किसी भी कुल से हो, आज यहीं मरोगे। लेकिन ठीक इसी समय अर्जुन देव का शरीर अचानक गायब हो गया। उसके सामने 100 मीटर की दूरी पर अचानक बिजली चमकी। बूढ़े ने सिर उठाकर देखा कि बिजली कहां से आ रही है। बिजली चमकने के बाद अर्जुन देव की आकृति तुरंत प्रकट हुई। ये कौन सी मार्शल तकनीक है? बूढ़ा आदमी हैरान रह गया। उसने अपने शरीर में सत्व को चरम सीमा तक बढ़ा दिया। जंगल में दौड़ते हुए उसका शरीर एक चालाक खरगोश जैसा लग रहा था। मुझे उसे मारना ही होगा, वरना आगे चलकर अंतहीन मुसीबतें आएंगी, बूढ़े ने चिंता से सोचा। उसकी गति फिर से विस्फोटक रूप से बढ़ गई। जब उसने बूढ़े आदमी को अपने पीछे महसूस किया तो अर्जुन देव ने कुछ कदम आगे बढ़कर फिर से बिजली से बचने का प्रयास किया। बिजली चमकने के बाद वह एक बार फिर 100 मीटर दूर दिखाई दिया। अर्जुन देव को एक बार फिर दूर जाते देख बूढ़ा आदमी गुस्से से दहाड़ा। उसके शरीर पर एक प्रचंड ज्वाला प्रकट हुई और उसकी पीठ पर 2 जलते हुए पंख दिखाई दिए। जब पंख फैले तो वे कम से कम 2 मीटर चौड़े थे। एक हल्की सी थपकी के साथ उसका शरीर तेजी से हवा में उड़ गया। उसके रास्ते में आने वाले सभी पेड़ उसके पंखों से जलकर राख हो गए। जहां भी वह गुजरा वहां पेड़ों की जड़ों का एक बड़ा हिस्सा जल रहा था। मार्शल स्पिरिट बॉडी पोजेशन एक ऐसी तकनीक थी जिसे मार्शल ग्रैंड मास्टर बनने के बाद ही सीखा जा सकता था। देवलोक महाद्वीप में कुछ लोग ऐसे थे जिनकी मार्शल स्पिरिट अत्यंत दुर्लभ उड़ने वाले प्रकार के स्पिरिट बीज थे। मार्शल स्पिरिट बॉडी पर कब्जा करने के बाद ये लोग एक जोड़ी पंख उगा पाते थे। हालांकि असली उड़ान की तुलना में इसमें कई सीमाएं थीं। मार्शल ग्रैंड मास्टर का मार्शल स्पिरिट बॉडी पर कब्जा मार्शल स्पिरिट के साथ सच्चा मेल नहीं था या केवल थोड़ी दूरी तक ही ग्लाइड करने की अनुमति देता था। इसके अलावा इससे बहुत सारा सार समाप्त हो जाता था और इसे लंबे समय तक बनाए नहीं रखा जा सकता था। अगर कोई सचमुच मार्शल स्पिरिट में विलीन होना चाहता है तो वह मार्शल किंग बनने के बाद ही ऐसा कर सकता है। उस समय वह जितनी चाहे उतनी ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसके अलावा वह इसे लंबे समय तक बनाए रख सकता है और इससे उसका सार कम खर्च होगा। मार्शल स्पिरिट बॉडी के कब्जे के बाद बूढ़े आदमी को अपने करीब आते देख अर्जुन देव ने लाचारी में एक और एसेंस गोली निगल ली। उसके एसेंस की ठीक होने की दर में काफी वृद्धि हो गई। जहां तक ज्यादा गोलियां खाने के दुष्प्रभावों की बात है, वह अभी इस पर विचार नहीं कर सकता था। आग की 3 परत वाला विस्फोट! बूढ़ा आदमी क्रोध से दहाड़ा। जब उसने देखा कि अर्जुन देव पहले से ही उसके सामने है तो उसे डर लगा कि अर्जुन देव फिर से भागने के लिए उस अजीब तकनीक का इस्तेमाल करेगा। उसने अपने शरीर में बचे हुए थोड़े से सार की परवाह किए बिना इस मध्यम श्रेणी की गहन रैंक वाली मार्शल तकनीक का इस्तेमाल किया। चूंकि यह मार्शल स्पिरिट को उपयोग करके की गई थी, इसलिए बूढ़े व्यक्ति द्वारा ज्वालाओं का त्रिस्तरीय विस्फोट करने के बाद उसकी पीठ पर लगे ज्वलन पंख तुरंत उसकी पीठ से अलग हो गए।
वह हवा में एक विशाल पक्षी में बदल गया और एक चीख के साथ अर्जुन देव की ओर उड़ गया। 2 की रिटर्निंग पिल्स की मदद से अर्जुन देव के एसेंस की रिकवरी दर एक भयानक स्तर पर पहुंच गई। उसके शरीर में ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट के पास 3 सफेद बादलों में से 2 अभी भी ऊपर तहराए थे। जलते हुए पक्षी को अपनी तरफ उड़ता देख अर्जुन देव सोचता रहा। थोड़ी देर बाद उसे समझ आया, अगर वह अभी बिजली से बचने का प्रयास करता तो समय पर नहीं पहुंच पाता। आखिरी मिनट में उसे जरूर रोका जाता। इससे बचना भी नामुमकिन था। जब भी यह जलता हुआ पक्षी चिल्लाता, उसकी गति और शक्ति विस्फोटक रूप से बढ़ जाती। इस समय वह अपने चरम स्थिति में नहीं था। इसे रोकने के लिए स्वर्गीय बिजली कवच का इस्तेमाल करना कोई समझदारी वाला कदम नहीं था। वह केवल इस बात का फायदा उठा सकता था कि वह केवल एक बार चिल्लाया था और उसकी शक्ति कमजोर थी, इसलिए उसे पूरी तरह से हरा नहीं सकता था। यह सोचते ही अर्जुन देव ने बिना किसी हिचकिचाहट के यूनिवर्स रिंग से लूनर शैडोज से बाहर निकाल लिया। तेज गति से थंडर चॉप। अर्जुन देव, जिसकी पीठ बूढ़े आदमी की तरफ थी, अचानक पलटा और चिल्लाया। उसका शरीर बिजली की तरह हिला और उसने अपनी कृपाण महराई और जलते हुए पक्षी की ओर दौड़ा। ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट की सहायता से उसका सामान्य आक्रमण पहले से ही एक शीर्ष मार्शल शिष्य के बराबर था। अब जब वह एक मार्शल तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था तो उसमें निहित शक्ति स्वाभाविक रूप से कई गुना बढ़ गई। लूनर शैडो सेबर पर एक दीप्तिमान आभा चमक उठी। 2 मीटर लंबी हरी कृपाण जैसी रोशनी दिखाई दी। अपने सामने जलते हुए पक्षी को देख अर्जुन देव ने अपने चेहरे पर बढ़ती हुई गर्मी को महसूस कर सकता था। उसने आंखें सिकोड़ी और जलते हुए पक्षी के बेमतलब सिर को देखा। अर्जुन देव ने अपने पैर हिलाए और शांति से अपनी कृपाण निकाली। उसने जलते हुए पक्षी की गर्दन पर सटीक वार किया। दोनों भयानक शक्तियां आपस में टकराईं और एक जोरदार धमाका हुआ। चारों दिशाओं में एक भीषण गर्मी फैल गई और 10 मीटर के दायरे में सभी पेड़ तुरंत कटकर 2 टुकड़ों में बंट गए। कृपाण से एक जोरदार झटका आया। अर्जुन देव ने मुंह भर खून उगल दिया और उसका शरीर पीछे की ओर उड़कर एक बड़े पेड़ से टकरा गया। हॉन्ग की आवाज के साथ विशाल पेड़ तुरंत टूट गया। अर्जुन देव एक धमाके के साथ जमीन पर गिरा और उसने फिर से खून उगल दिया। मैंने गलत अनुमान लगाया। मैंने पहले कभी रशिंग थंडर चॉप का इस्तेमाल नहीं किया। मुझे इससे बहुत उम्मीदें थीं। मैं वास्तव में इसका इस्तेमाल एक मार्शल ग्रैंड मास्टर की गहन रैंक वाली मार्शल तकनीक का विरोध करना चाहता था। जमीन पर लेटे हुए अर्जुन देव ने मन ही मन कड़वी मुस्कुराहट से सोचा, ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक पीले रैंक की मार्शल तकनीक फिर भी एक पीले रैंक की मार्शल तकनीक है। आखिरकार मैंने इस बदमाश से निपट लिया। मेरी इतनी मेहनत बेकार नहीं गई। टिवटिया कबीले के बूढ़े ने राहत की सांस ली। इससे पहले कि वह अपना सार वापस पा सकता, बूढ़ा आदमी तुरंत अर्जुन देव की ओर चल पड़ा। जब बूढ़े ने अर्जुन देव को देखा तो उसके चेहरे पर ऐसा भाव आया मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। थोड़ी देर बाद वो अनायासी हंस पड़ा। मैं तांग हे, बहुत देर तक तुम्हारा पीछा करता रहा। मुझे लगा था कि तुम किसी बड़े कबीले के कोई महापुरुष हो, जिसकी वजह से हमारी इतनी बुरी हालत हो गई है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ही होगे कमीने। अर्जुन देव को खड़े होने के लिए संघर्ष करते देख हेमंत तेवटिया के चेहरे पर आत्मविश्वास भरा भाव था। वो मुस्कुराया और बोला, अगर तुमने मेरे तेवटिया कबीले के 3 लोगों को नहीं मारा होता तो मैं तुम्हें देव कबीला की खातिर छोड़ सकता था, बशर्ते तुम लाल नवजात फल मुझे सौंप देते। अर्जुन देव ने अपने पीले चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान बिखेरी। इतना पाखंड करना बंद करो। अगर तुमने मुझे पहले नहीं मारा होता तो क्या मैं तुम्हारे लोगों के खिलाफ कोई कदम उठाता? अर्जुन देव ने लूनर शैडो सेबर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसने धीरे से खांसते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि अब मुझमें प्रतिरोध करने की कोई क्षमता नहीं है? हेमंत तिवटिया एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर जोर से हंसा। हालांकि मैंने पहले ही अपना अधिकांश सार समाप्त कर लिया है। मुझे आप जैसे गंभीर रूप से घायल निम्न श्रेणी के मार्शल शिष्य से निपटने के लिए केवल 1 उंगली की आवश्यकता है। तिरस्कार। ये मार्शल ग्रैंड मास्टर था जो एक निम्न श्रेणी के मार्शल शिष्य को नीची नजर से देख रहा था। ताकत में जमीन आसमान का अंतर था, इसलिए उसने अर्जुन देव को नीची नजर से देखा। ब्लू ड्रैगन गोज टू सी स्वर्ग श्रेणी की मार्शल तकनीक ड्रैगन सबड्यूइंग स्लैश का पहला कदम है। यह ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट के लिए विशिष्ट मार्शल तकनीक थी। इसके इस्तेमाल के बाद यह ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई ड्रैगन समुद्र में छलांग लगा रहा हो और पहाड़ों और नदियों को निगल रहा हो। किंवदंती के अनुसार हिडन ड्रैगन 4 समुद्रों का राजा था। स्वारिंग ड्रैगन आकाश का अधिपति था।
जब तक पानी था वो असीम शक्ति प्रदर्शित कर सकता था। नीला ड्रैगन समुद्र में जाता है, एक ऐसा ड्रैगन था जो अभी अभी समुद्र से बाहर आया था। उसने पानी की शक्ति प्राप्त कर ली थी, जिससे पहाड़ और नदियां उल्टी दिशा में बहने लगे थे। अर्जुन देव को मन ही मन ड्रैगन सबड्यूइंग स्लैश में ब्लू ड्रैगन गोज टू सी का परिचय याद आया। उसने बेमिसाल शोर मचाने वाले हेमंत तेवटिया की ओर देखा और मुस्कुराया। एक उंगली? इतना मत डरो कि बाद में रोने लग जाओ। हेमंत तेवटिया ने संघर्ष करते हुए अर्जुन देव को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिल्ली चूहे से खेल रही हो। इतनी नजदीकी से उसे अर्जुन देव की अपनी अजीबोगरीब मार्शल तकनीक से बच निकलने का डर नहीं था। उसे अर्जुन देव के लहजे की भी परवाह नहीं थी। वो मुस्कुराया और बोला, मैंने कहा था कि मुझे सिर्फ एक उंगली चाहिए तो मुझे सिर्फ एक उंगली ही चाहिए। खर्च करना। हेमंत तेवटिया की उंगली पर एक ज्वाला की किरण इकट्ठी हो गई। उसने अपना सार घुमाया और चिल्लाया। उसकी उंगली से 100 की ध्वनि के साथ ज्वाला फूट पड़ी और हवा में एक लंबी प्रघात तरंग पैदा करते हुए अर्जुन देव के सिर की ओर बढ़ रही थी। ये ज्वाला देखने में तो मामूली सी लगती थी, लेकिन असल में इसमें अग्निगुण ऊर्जा की अपार मात्रा थी। हेमंत तेवटिया के कई विरोधी इस ज्वाला उंगली से इसलिए मारे गए क्योंकि वो लापरवाह थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि एक घायल निम्न श्रेणी का मार्शल शिष्य इतनी नज़दीकी की दूरी पर इस ज्वलंत उंगली की क्षति को सहन कर पाएगा। स्वाभाविक रूप से अर्जुन देव इस ज्वाला उंगली के प्रहार को सहन नहीं कर पाएगा। हालांकि वो शुरू से ही तांगहे के आक्रमण को सहन नहीं करना चाहता था, उसने चंद्र छाया कृपाण को कसकर पकड़ लिया और लापरवाही से अपना रुख बदल लिया। उसने अपना हाथ उठाया और अपनी तलवार की नोक हेमंत तेवटिया की ओर तान दी। ये बस एक बहुत ही सामान्य शुरुआती इशारा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई हलचल हुई है, और ये पहले से भी अलग नहीं था। अर्जुन देव अभी भी गंभीर रूप से घायल और कमजोर था। हेमंत तेवटिया की बाहिनी पलक बिना किसी कारण के फड़कने लगी। उसका दिल खाली सा हो गया और अचानक उसके दिल में खतरे का एहसास छा गया। ये कैसे हो सकता है? ये बदमाश तो बहुत बुरी तरह घायल है, फिर भी ये मुझे कैसे चोट पहुंचा सकता है? हेमंत तेवटिया ने अपने दिल के डर को दबाते हुए जोर से सिर हिलाया। उसने देखा कि ठंडी फ्लेम उंगली अर्जुन देव से 1 मीटर से भी कम दूरी पर थी। अगले ही पल वो अर्जुन देव के सिर को चीर देगी। बस 1 सेकंड में ये बदमाश मर जाएगा। ये सोचते ही हेमंत तेवटिया के दिल का डर पूरी तरह गायब हो गया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। लेकिन इसी समय अर्जुन देव अचानक चिल्लाया। उसके शरीर से एक असीमित आभा निकल रही थी जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। आसपास का शांत जंगल गरजती लहरों जैसा था। लहरों की अनंत ध्वनि थी। अर्जुन देव के शरीर से एक नीराकार ऊर्जा फूट पड़ी। उसके पीछे 100 मीटर के दायरे में सभी पेड़ उखड़ गए। तेज हवा चली और वे सब पेड़ों के टुकड़ों में बदल गए। पेड़ की टहनियां आकाश में छा गईं। अर्जुन देव के पीछे परतों में दिखाई देने लगीं। वे समुद्र की लहरों की तरह धीरे धीरे लहरा रहीं और हिल रही थीं। अर्जुन देव को बस यही लग रहा था कि उसका शरीर एक ऐसी शक्ति से भरा हुआ है जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती है और फूटकर बाहर आने को तैयार है। इस समय अगर कोई देवता या बुद्ध भी उसे रोक लें तो भी उसे पूरा विश्वास था कि वो उन्हें मार सकता है। तोड़ो! एक भीषण गर्जना हुई। अर्जुन देव ने धीरे से अपनी कृपाण प्रहार की। ये छोटी सी हरकत असल में अपार ऊर्जा से भरी हुई थी। ये हल्का सा धक्का मानो समय और स्थान को चीर रहा हो। पूरा स्थान थोड़ा हिल गया। उसके पीछे पेड़ों के टुकड़ों के समुद्र में एक विस्फोट हुआ। अर्जुन देव के दांत्यान से एक डार्गन की दहाड़ सुनाई दी। हर कहानी एक अंत तक पहुंचती है, लेकिन कुछ कहानियां दिल में बस जाती हैं। अगर दिव्य तपस्या अर्जुन देव की कहानी का ये भाग आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी का ये हिस्सा कैसा लगा। आपका एक शब्द हमारे लिए नई कहानी की प्रेरणा बन जाता है।